दोस्तों जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं कोर्ट केस से रिलेटेड, जीडी या किसी भी भर्ती से हो, ये सभी में काम आ सकता है। इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ केसेस हैं, ठीक है, किसी एक लड़के का है, ठीक है। तो वीडियो बनाने का खास कारण ये है कि इस तरह की जानकारी आपको मिले, पहला चीज। दूसरा चीज ये कि किसी प्रकार का जो इस वीडियो में ना कवर हो पाए, ठीक है, तो उससे रिलेटेड कोई बात हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, लिख सकते हो, पहला चीज। दूसरा चीज, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए कि इस तरह से कोई केस में या किस तरह का कोई बात में उलझ जाता है कोई, तो वो कैसे ठीक हो, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम छोड़ देते हैं, है ना, इंतजार नहीं करते या जो सही प्रक्रिया उसको हम नहीं अपनाते हैं, तो उन चीजों के लिए ये वीडियो है, ठीक है। तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये ज्यादा पुराना नहीं है, मतलब पुराना तो है जब पहली बार हम मिले थे भाई साहब से, ठीक है। 15 दिसंबर के स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। सर मैंने कोर्ट केस किया था, किस लिए, तो हाइट से रिलेटेड। सर मैंने कोर्ट केस किया था बीएसएफ एफआरटी जोधपुर से, ठीक है। कॉल आया मुझसे जिसमें 3 दिसंबर को मेरी हाइट हुई थी, फिर नेक्स्ट डे 4 दिसंबर को क्या हुआ, इनका मेडिकल हुआ जिसमें ये भाई साहब फिट हो गए। तो मेनली केस किस लिए किए थे, हाइट से रिलेटेड। हाइट चेट से रिलेटेड अगर कोई इशू होता है तो आप उसी समय मतलब रिक्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और अगर नहीं होता है तो आप कोर्ट केस भी कर सकते हो, पहला चीज। तो क्लियर हो गया भाई साहब का। लेकिन समस्या क्या हुआ, इनका रिजल्ट नहीं आया जिस दिन फाइनल रिजल्ट आया, ठीक है। 24 वाली भर्ती की बात की जा रही है। अब मेरा रिजल्ट कब आएगा सर बताना, ये भाई से पूछ रहे थे मुझसे। तो मैंने कहा, सिर्फ ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने क्या कहा है। मैंने कहा भैया देखो, इसमें क्लियर तो हो जाएगा लेकिन टाइम लगेगा। मैंने पहले भी कहा है आपसे कि विथहेल्ड या इस तरह के जो केसेस होते हैं ना, उसके लिए एक नया बैच शुरू होता है मिड टर्म में, और मिड टर्म अभी होने वाला है, तो एक नया बैच शुरू हो सकता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सर ज्वाइनिंग इस वाली भर्ती में मिलेगी या नेक्स्ट वाली में, ऐसा पूछ रहे हैं। तो देखो, पहली बात तो ये कि पहले क्लियर हो गया है मेडिकल इनका, लेकिन फाइनल मेरिट नहीं बना था, ठीक है। और इनके अकॉर्डिंग था कि ये मेरिट में आ जाएंगे, तो मेरिट में अब इनका आया है, ठीक है। तो नेक्स्ट वाली भर्ती में भी हो सकता था, किसी किसी का हो सकता है, कई बार नेक्स्ट अगले के अगले भर्ती में भी होता है, ये भी बता चुका हूं मैं, ठीक है। स्क्रीन पे सब दिखेगा आपको। हेलो सर, मैंने कोर्ट केस किया था, अब ये पुरानी बात हो गई 15 दिसंबर की, ठीक है। अब नई बात जब भी इनका फाइनल हो गया, कल की बात है। हेलो सर, मैंने कोर्ट केस किया था, उसकी ज्वाइनिंग आ गई है, थैंक यू फॉर योर गाइडेंस, ठीक है। उसके बाद इनका एक अलग प्रॉब्लम है, क्या है, तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। मेरी एक प्रॉब्लम है, मैंने 10वीं और 12वीं की स्टडी एससी कैटेगरी से हुई है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समस्या क्या थी, तो इनके जो मतलब पिताजी हैं उनको शायद जानकारी नहीं था, पता नहीं था, ठीक है, या इस तरह से गलती हो जाती है कई बार गलती इस कारण से भी होती है ना, कि जो कैटेगरी एससी या एसटी या ओबीसी में आती है स्टेट में, वो सेंट्रल में उसका कैटेगरी चेंज हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, चेंज हो सकता है। जैसे एससी वाला ओबीसी में जा सकता है, इस तरह का चेंज होता है, ठीक है, अलग अलग हो सकता है, अलग अलग स्टेट और सेंट्रल में, तो वो हो सकता है मिस्टेक, ठीक है। तो इन्होंने ऑफलाइन कास्ट सर्टिफिकेट जो बनवाया था वो एससी का बनवाया था, और 10वीं 12वीं में जो भरे थे तो वो नॉर्मल सी बात है कि एससी का ही भरवाए थे, ठीक है। पिताजी को नहीं मालूम था उतना, बाद में ही इनको पता चला तो ये ओबीसी कैटेगरी बनवा लिए, और ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी है ओबीसी बनवा लिए। लेकिन 10वीं जो फॉर्म भरे थे ना, उसमें क्या किए, तो ओबीसी ही भरे, सबसे जरूरी चीज तो यही, ठीक है। अब जरूरी क्या है, देखो एक चीज है कि ये ओबीसी से भर्ती हुए, उसके बाद भर्ती हो रहे हैं, मतलब फॉर्म भर रहे हैं, भर चुके हैं, अभी फाइनल सिलेक्शन हो गया है, तो दो चीज है, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उसमें बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, उसको भूल ही जाओ, पहला चीज उसी के बारे में पूछ रहे थे। दूसरा क्या है, अगर कोई ओबीसी एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस में अप्लाई किया है और किसी भी प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं लिया है, उनके लिए क्या है कि जैसे एसटी है, हाइट में चेस्ट में बेनिफिट नहीं लिए हैं, या स्कोर भी जनरल क्वालिफाई कर रहा है, पहला चीज। एससी है तो जनरल क्वालिफाई कर रहा है स्कोर, और एज का रिलैक्सेशन भी नहीं लिया है। ओबीसी है तो सिर्फ एज ही मिलेगा और कट ऑफ का, तो इन दोनों का बेनिफिट नहीं लिया है, फिजिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल तक, ठीक। तो आप एक एप्लीकेशन जरूर दीजिएगा, ठीक है। हालांकि जो ये केस है उसमें एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है, तो ओबीसी में है, ओबीसी से अप्लाई किया, उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं, दिक्कत उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहां पे है कि आपने अप्लाई किया कैटेगरी वाला किसी रिजर्वेशन में और अनरिजर्व कैटेगरी में जाना चाहते हो, तो आपको एक एप्लीकेशन छोटा सा लिखना है, समय के साथ बता देंगे, पिछली बार बताया था कि सर हम फलाना जो भी अपना मतलब डिटेल है वो लिखते हुए कि मैंने जो ये फॉर्म है वो ओबीसी एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अप्लाई किया था, लेकिन और
किसी भी प्रकार का हम कोई रिजर्वेशन का, ना हाइट का, ना चेस्ट का, ना कट ऑफ का, ना एज का, किसी भी प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं लिया है। ठीक है, उसके बाद कृपया करके आप हमको जनरल में कंसिडर करें। ठीक, बस इतना ही लिखना है। मेनली ये वीडियो जो है वो इसलिए बनाया गया था ताकि किसी प्रकार का कोई उलझ जाए, इस तरह का कोई केस हो जाए, ठीक है, तो उसका निपटारा कैसे हो वो जानना जरूरी है। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर। जय हिंद।